Hello everyone. Today we are going to create this soft glam makeup look that will go on every ethnic wear in this wedding season. First we need to do our CTM, that is cleansing toning moisturizer, वो मैं already कर चुकी थी. इसके बाद हम लगाएंगे एक अच्छा सा primer that will blur out our pores, skin texture and for the flawless base अब मैं यूज कर रही हूँ एक कलर करेक्टर. यहाँ मैं यूज कर रही हूँ क्रायोलॉन का कंसीलर जो कि मेरी शेड से एक शेड डार्कर है. फॉर द स्पॉट्स एंड डार्क सर्कल्स हम ये करेक्टर यूज करेंगे. आप जैसे देख सकते हैं मेरा हाफ फेस ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है. फॉर ब्लेंडिंग आई एम यूजिंग माई ब्रश टू ब्लेंड माई करेक्टर एंड इसके बाद मैं ब्लेंडर से भी ब्लेंड करूंगी फॉर द फ्लॉलेस बेस सो द एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए स्किन पे. हेयर आई एम यूजिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम फेसिस कैनेडा एंड मैं उसको पूरा ब्लेंड कर लेती हूँ. नाउ फॉर द हाईलाइटिंग पार्ट आई एम यूजिंग लॉरियल कंसीलर. इससे मेरे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो कवर हो जाएंगे. करेक्टर जहाँ जहाँ मैंने लगाया वहां वहां मैं इसको लगाऊंगी और अपने हाई एंड्स पे इसको अप्लाई करूंगी फॉर हाईलाइटिंग पार्ट. एंड जहां जहां मुझे लग रहा है कि मेरे डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन ये सब है उन सब जगह पे लगा के इसे ब्लेंड करूंगी. नाउ आई एम फिक्सिंग विथ माय लूज पाउडर. Fix everything properly first and then apply a fixing spray for the smooth base we going to fix that. Now मैं एक क्रीम ब्लश लेती हूँ एंड एज अ बेस उसको अपनी आईलेट्स पे लगाती हूँ. इट्स अ पिंक ब्लश सो दैट एक बेस मिल सके मेरी आईज को एक सॉफ्ट ग्लैम लुक देने के लिए. आफ्टर दैट मैं इसको ब्लेंड करूंगी. क्रीम ब्लश अप्लाई करने के बाद अब हम क्रीज लाइन पे ब्राउन शेड लेंगे. इसको एक फ्लफी ब्रश पे लेकर हम ब्लेंडिंग करेंगे. अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करेंगे बैक एंड फोर्थ मोशन के साथ एंड इसको हम अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब एक लेंगे हाईलाइटिंग शेड जिसको हम अपने सेंटर ऑफ द आई पे अप्लाई करेंगे टू पॉप आउट आवर आईज. या तो हम दो शेड्स को मिला के ले सकते हैं, इधर हम एक शेड ले सकते हैं दैट इज रोज गोल्ड सा शिमरी शेड चाहिए होगा फॉर दैट ग्लैम लुक. एंड अपनी आईज पे ऑल ओवर अपनी आईलिड के एरिया पे लगाएंगे एंड इसको ब्लेंड करेंगे प्रॉपरली. ब्रश से कई बार हम अच्छे से कर नहीं पाते हैं. फिंगर्स गोज वेरी वेल. अप्लाई करेंगे इसको अपनी फिंगर्स से एंड जब तक आपको डिजायर्ड शिमरी ग्लोई लुक नहीं मिल जाता इसको हम अप्लाई करेंगे. नाउ आई एम ब्लेंडिंग एवरीथिंग वेल विथ माय फ्लफी ब्रश सो दैट हार्श लाइंस कुछ नहीं रहे. एज यू कैन सी नाउ द सेम ब्राउन शेड हम अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाएंगे ताकि एक कंप्लीट लुक क्रिएट कर सके. अपर एंड लोअर लैश पे सेम शेड्स जाएंगे. फॉर एग्जांपल आगे हमने शिमर लगाया है तो हम आगे की साइड शिमर लगाएंगे लाइक दिस टू पॉप आउट आवर आईज एंड लुक बिगर. एज यू कैन सी यहाँ पे मेरी आईज थोड़ी और बड़ी दिखने लगी है. अब हम आई लैश कर्लर से इसे कर्ल करेंगे अपने लैशेस को प्रॉपरली सो दैट हमें फॉल्स लैशेस लगाने की जरूरत ना पड़े. आई लैश कर्लर से काफी हद तक हमारी आई लैशेस काफी बड़ी बड़ी हो जाती हैं. अब हम अप्लाई करेंगे मस्कारा. अपनी लैशेस को बड़ा और फुलर दिखाने के लिए हम डबल कोट करते हैं. पहला एक कोट लगाएंगे उसको सूखने देंगे देन हम अपना सेकंड कोट अप्लाई करेंगे. इससे हमारी लैशेस ज्यादा हैवी नहीं होती हैं, हमें फॉल्स लैशेस की जरूरत नहीं पड़ती है और हमारी लैशेस काफी बड़ी दिखने लगती है, वॉल्यूमिनस दिखने लगती है, लेंथ आ जाती है. जो हमारे वॉन्ड पे बचा हुआ मस्कारा है उसी को हम लोअर लैश लाइन पे लगाएंगे. नाउ आई एम अप्लाइंग क्रीम ब्लश. यही सेम क्रीम ब्लश मैंने अपनी आईलिड्स पे भी अप्लाई किया था एज अ बेस. नाउ मैं उसको अपनी चीक्स पे अप्लाई करूंगी. हाई एंड्स पे अप्लाई करेंगे. सिर्फ हंसते हुए चीक्स के आगे अप्लाई नहीं करेंगे. हमें जोकर नहीं दिखना है, हमें एक नेचुरल सा फिनिश चाहिए, फ्लश्ड सा लुक चाहिए ताकि ये बिल्कुल नेचुरल लगे. ब्लेंडिंग करेंगे अपने ब्लेंडर से ताकि ये एकदम नेचुरल फिनिश दे. सो अब बारी आती है हमें इसे इस क्रीम ब्लश को सेट करने की. सो फॉर सेटिंग हम पाउडर ब्लश लेंगे और उसको अपने ब्रश पे लेके अपने चीक्स के ऊपर वहां वहां लगाएंगे जहां हमने क्रीम ब्लश अप्लाई किया है ऑन द टिप ऑफ अ नोज. नाउ आई एम डूइंग माई ब्राउज. ब्राउज को करने के लिए कई लोग पेंसिल यूज करते हैं, कई लोग पाउडर यूज करते हैं. यहाँ मैं पाउडर यूज कर रही हूँ दैट इज कंफर्टेबल फॉर मी. फिलिंग माई ब्राउज फ्रॉम द सेंटर ऑफ माई आईज. नाउ आई एम अप्लाइंग अ लिप लाइनर. लिप लाइनर अप्लाई करने के बाद अब बारी आती है लिपस्टिक की. आई एम अप्लाइंग ऑरेंज
coral shade on my lips and outline मैंने की थी थोड़े से darker shade पे so that एक ombre सा effect आ जाए। कोई भी लुक कंप्लीट नहीं होती बिंदी के बिना और झुमकों के बिना। एथनिक है तो झुमके तो मैंडेटरी हैं। सो हियर इज द मेकअप एंड मैं चेंज करके आती हूँ, देन आई शो यू माय कंप्लीट लुक व्हाट एवर आई एम वेयरिंग। दोनों झुमकों को पहन लेंगे एंड दोनों झुमकों को पहनने के बाद अब बारी आती है हमारे आउटफिट की। सो हियर वी गो। तो बताइए प्लीज कैसा लगा मेरा ये लुक। होप आप सबको मजा आया होगा। ये लुक क्रिएट कीजिए, मेरे पास शेयर कीजिए, मुझे टैग कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हम जल्दी मिलते हैं सून।